करीब नहीं, दिल के अंदर ही होती है, वो दिल की बात होती है एक्चुअली। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने जिगर के टुकड़ों के बारे में, है ना। सो बच्चों के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में। शोभना मैम मुस्कुरा रही है। हाँ, जिगर के टुकड़े ही तो हैं हम सबके, है ना, है ना। सबके जिगर के टुकड़े हैं। और हम भी कभी बचपन में नहीं, अभी तक भी अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के जिगर के टुकड़े हैं। आज भी अगर हमको बात करते हुए जरा सी छींक आ जाए, खांस दे, तो हमारे पेरेंट्स आज भी परेशान हो जाते हैं हमारे लिए। राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं किड्स हेल्थ के बारे में। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी, हैप्पी चिल्ड्रंस डे इन एडवांस। क्योंकि 2 दिन नहीं, एक ही दिन बचा, परसों तो चिल्ड्रंस डे ऑलरेडी आ रहा है। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीबडी ऑन द कॉल। क्या कह रहे हैं छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं कॉल पे, कि मम्मियों को क्यों बोल रहे हो, पापा को क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम सब में भी कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा हुआ है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, एंड स्पेशल बधाई हमारे सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो शुरुआत करते हैं आज के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम की। मेरा नाम प्रियंका है और मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। तो आप सबका स्वागत है फरीदाबाद में, जहाँ से स्पीकर बात करता है उसी शहर से वो स्वागत करता है। राइट। सो 11 साल पहले इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे आई थी मैं यहाँ पे। सेहत अच्छी नहीं थी, कुछ ऐसी मैं दिखा करती थी बैकग्राउंड से। मैं एक होम मेकर थी 11 साल पहले। और कोई विजन नहीं था, सपने नहीं थे, पर्सनालिटी नहीं थी, हेल्थ अच्छी नहीं थी। बच्चे सिजेरियन हुए थे तो हमेशा बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, और पीसीओडी पेशेंट थी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते थे। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में चल रहे थे, लेकिन उन सबको इग्नोर करके मैं आगे चल रही थी। क्योंकि हमें बच्चों की परवरिश करनी थी, हमें उन्हें बड़ा करना था। और एक दिन एक एक एंजल आता है आपकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में भी आई एम श्योर एक एंजल आए, आपके कोच जो आपको न्यूट्रिशन क्लब लेके गए। और उन्होंने हमारी खाने पीने की आदतों पे काम किया। 7 पिलर्स के ऊपर हमें 7 पिलर्स सिखाए, 7 पिलर्स हमने फॉलो करने शुरू करे। और अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन आया शुरुआत के 3 महीने में। और आज पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर दिखती हूँ, बेहतर एनर्जी लेवल है, बेहतर सब कुछ बेहतर होता चला एवरी सिंगल डे। और मेरा एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हैप्पी हेल्दी होम है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी अपना अमेजिंगली 14 kg वेट लॉस किया, 7 इंचज फ्रॉम वेस्ट लाइन, स्टार्टिंग के 3 महीने में। और ये दोनों जो बच्चे आपको अभी दिख रहे हैं, ये 11 साल पहले इतने बड़े नहीं थे। 11 साल पहले ये 4 साल के और 10 साल के थे। और हमारे अमेजिंग से न्यूट्रिशन डाइनो शेक के ऊपर से इन्होंने स्टार्ट किया था। डाइनो शेक से स्टार्ट करते करते आज ये पूरा फॉर्मूला 1 शेक हमारे साथ एंजॉय करते हैं। वैसे बाय द वे, आप सबके डिनर शेक हो चुके हैं क्या? मेरा डिनर शेक रेडी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आज मैंने बनाया है अपने लिए। सो स्ट्रॉबेरी डिनर शेक मेरा रेडी है। सो हमारा अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा हेल्दी हैप्पी होम है। और ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने, बैकग्राउंड से एक होम मेकर थी तो वेलनेस कोच बनने का डिसीजन लिया और ट्रेनिंग्स में जाना शुरू किया, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। सोचो, एक होम मेकर ऑस्ट्रेलिया तक गई कि सीख पाए कि कैसे और लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लेके आते हैं। और ऐसा ही बहुत सारा फिर मान सम्मान मिलने लगा, बहुत जगह पे लोग गेस्ट स्पीकर की तरह बुलाने लगे। और एक बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट, एकेडमी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी स्पीकर बनने का मौका मिला। सो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और एकेडमी से मुझे याद आया, और आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि मुझे याद दिलाएंगे कि लास्ट में जो लोग बिल्कुल, वो कहते हैं ना, पिक्चर का क्लाइमैक्स देखने तक बैठते हैं, उनको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं, उनको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलती है। सो क्या हम एक्साइटेड हैं बहुत सारी गुड न्यूज़ लेने के लिए? यस, आई एम, वी आर एक्साइटेड। हम जब न्यूट्रिशन सेंटर का पार्ट होते हैं ना, तो हम हर चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं। और यस, ऑफ कोर्स, लास्ट तक के लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं ज़रूर देने वाली हूँ, मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा आप लोग। और न्यूट्रिशन सेंटर से हम काम करते हैं, वर्चुअली फिजिकली लोगों को हेल्प कर रहे हैं जगह जगह पे। और बहुत सारी वेकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिला विद फैमिली। मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कराबी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज घूमने का मौका मिला इस ब्यूटीफुल सी कम्युनिटी के साथ। और इस सब का पूरा ग्रैटिट्यूड जाता है मेरे वेलनेस कोचेस को, आकांक्षा मैम एंड नरेंद्र जोशी सर को, जिन्होंने मुझे पल पल हर दिन सिखाया, संभाला। और इस ब्यूटीफुल सी कम्युनिटी को, एंड हमारे सबके मेंटर्स अनुराधा मैम एंड अमित सर को, जिन्होंने एक होम मेकर को आज एक वेलनेस कोच बना दिया, जो लोगों को मदद करते हुए हर दिन मुस्कुराहट के साथ हम वेलकम करते हैं हर दिन। एंड होल हार्टेड ग्रैटिट्यूड टू मिस्टर मार्क ह्यूज, द फाउंडर ऑफ द कंपनी। सो अभी हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार हम स्लाइड्स को बंद करते हैं और थोड़ा सा एक बार जरा इनसे बात करते हैं पहले थोड़ी सी, उसके बाद चलते हैं किड्स हेल्थ की तरफ। कि एक बात बताइए कि हम कभी बच्चे थे?
और हमारे बचपन में शायद हमने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी थी। अभी न्यूट्रिशन क्लब में आके हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। हम 7 पिलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि वी आर हाउ मच वी आर ब्लेस्ड, कि हम अगर सीख रहे हैं तो वही चीज हम अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने कभी खुद ही पानी नहीं पिया था। मतलब पीती थी दिन में, जब कभी याद आ जाए 1 गिलास 2 गिलास। तो सोचो, जब एक मदर पानी नहीं पीती थी तो वो क्या अपने बच्चों को ऐसे कहती होगी, ये लो बेटा 1 गिलास पानी पी लो? कभी नहीं कहती थी। लेकिन इस न्यूट्रिशन कम्युनिटी ने हमारे 7 पिलर्स के ऊपर काम किया, एंड अवर जनरेशन इज ब्लेस्ड कि हम अपने बच्चों को वो सिखा पा रहे हैं। और क्योंकि जब हम अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं, दैट मीन्स कि उनकी आगे वाली जनरेशन भी जो है वो ब्लेस्ड रहने वाली है, क्योंकि वो सीख रही है कैसे हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। सो कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने यहाँ पे आके 7 पिलर्स को सीखा है और उसको अप्लाई करना शुरू करा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने बच्चों को भी अप्लाई करना शुरू कराया है उसके ऊपर। उनके बच्चे भी 7 पिलर्स का ध्यान रखते हैं, और हर दिन हम उन्हें बता रहे होते हैं। ओके, मैं पूछना चाहूंगी रिंकी शुक्ला जी से, उनके साथ, क्योंकि मुझे एक बहुत प्यारी सी गुड़िया दिख रही है। सो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या बदलाव उन्होंने 7 पिलर्स में लाया या अपने बच्चों में लाया। मैम अनम्यूट कर लीजिए फटाफट से। गुड जी मैम। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। सो गुड मैम, सेवन इवनिंग। पिलर से लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मॉर्निंग से उठने से लेकर रात में सोने तक टोटल शेड्यूल सेट हो गया है अब हमारा। हमें किस राइट। टाइम पर क्या करना है, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है। पहले जो ओवर ईटिंग होती थी वो बंद हो गई है पूरी तरह। और जैसे हम अपने घर का माहौल रख रहे हैं वैसे ही हमारा बच्चा भी सीख रहा है मैम। राइट, तो दैट मीन्स कि बच्चे वो करते हैं जो हमें वो करता हुआ देखते हैं। वो नहीं करते जो हम कर रहे होते, मतलब जो हम बोल रहे होते हैं। दे डू व्हाट वी डू, है ना। सो अब आगे चलते हैं और जानते हैं फटाफट से किड्स हेल्थ के बारे में। सो कैन आई हैव माय स्लाइड्स? सो लोअर हैंड करने में आप मुझे मदद कर सकते हैं एक बार, और स्लाइड्स भी चला दीजिए। सो सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ क्या है? मतलब कि हम फिजिकली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वेल बींग की स्टेट में जब हम होते हैं, यानी कि जब हम अच्छा सोचते हैं और सारे पिलर्स का ध्यान रखते हैं, तो हम हेल्थ की बेस्ट स्टेट के अंदर होते हैं। ओके, आई फॉरगॉट टू मूव फॉरवर्ड द स्लाइड्स। सो ये हमारी हेल्थ की डेफिनेशन है। और हेल्दी रहने के लिए दो मेजर फैक्टर्स हैं। हमारे को बैलेंस डाइट लेना होता है, और हमारे को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है। दैट मीन्स कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% इज योर वर्कआउट। खाना वो है जो हम खाते हैं, और पोषण क्या है जो हमारे को, हमारे शरीर को चाहिए। और कहाँ से मिलता है वो पोषण? हमारे खाने से मिलता है, और हमारे न्यूट्रिशन शेक से मिलता है। अब न्यूट्रिशन लेने से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं? न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो आप मुझे हैंड ऐसे फिजिकली ऐसे करके हैंड रेस करके बताइएगा कि हमारे बिहेवियर में चेंज आया क्या? हमें अब पहले से कम गुस्सा आता है? हम पहले से कम चिड़चिड़े रहते हैं? हमारे बच्चे कम चिड़चिड़े रहते हैं जब से हमने उनको डाइनो शेक देना शुरू करा? उनके एनर्जी लेवल अच्छे होने लगे, उनका पढ़ाई में मन ज्यादा लगने लगा, उन्हें जल्दी याद होने लगा। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं इस तरीके से। आई कैन सी मेनी हैंड्स, और मनीष एंड चेतना जी की आईडी पे मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। सो वो लोग भी इस चीज को बिल्कुल वो करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है ना। परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में बेटर हो रही है, परफॉर्मेंस उनकी एकेडमिक्स में बेटर हो रही है। हर जगह पे उनको जल्दी चीजें ग्रास्प कर लेते हैं जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। वाइटिलिटी, लॉन्गटिविटी, इन सब चीजों में अच्छा पोषण आपको मदद करता है। बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि वो कहते हैं ना, दुनिया में सात, हर चीज का सात का महत्व है। सात सुर, सात रंग, रेनबो, है ना। रेनबो में कितने सारे 7 कलर्स होते हैं। सो हमारी थाली भी जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ चूजी नहीं बनना है। हमारे को हर चीज खानी है जो मम्मी पापा खिलाते हैं। दैट मीन्स कि हमको फाइबर, सैलड खाना भी बहुत जरूरी है हर दिन, ताकि हम हेल्दी रह सकें। राइट, प्रोटीन्स, वाइटामिन, इन सब चीजों का हमारे को ध्यान रखना है। अब चिल्ड्रन हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। सबसे पहला उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके वो पढ़ाई 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 और पढ़ाई और पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस है। या मीन्स उसका ब्रेन बहुत ज्यादा यूज होता है ना। और आजकल के बच्चे तो थोड़े से ज्यादा जेनजी हैं। आजकल के बच्चे तो अल्फा भी हैं। सो वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो मोबाइल पे अपनी मेंटल ग्रोथ को नहीं, मोबाइल ज्यादा यूज करने से मेंटल ग्रोथ धीरे होती है। तो हमारे को कितना मोबाइल यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे।
ठीक है। सो फिजिकल ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ें, हमारी डेली की एनर्जी लेवल्स के लिए कि हम डेली थके नहीं अपनी किसी भी स्कूल जाने में, और स्पेशली जब हम स्कूल से आते हैं तो भी हम ना थकें। हम कॉलेज गोइंग बच्चे हैं तब भी हम कॉलेज से आके ना थके, उसके लिए हमें चाहिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए, एंड ऑब्वियसली प्रिवेंशन के लिए भी हमारे को चाइल्ड हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब न्यूट्रिशन का बहुत 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 ही गहरा संबंध है हमारी ग्रोथ के साथ। क्या क्या संबंध है? क्योंकि वो हमारे को ऑप्टिमम, जब हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे इम्यून फंक्शंस अच्छे होते हैं, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि ब्रेन कब डेवलप होता है? एक बच्चे का ब्रेन की अलग अलग स्टेजेस हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कि हर स्टेज में हमारा ब्रेन जो है वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहा होता है, राइट। फिर क्या आता है? बोन डेवलपमेंट। बोन डेवलपमेंट कब से शुरू होती है? बोन डेवलपमेंट शुरू हो जाती है जब एक बच्चा जन्म नहीं लेता, माँ के फीटस से, माँ के वोम से ही शुरू हो जाती है। और कब तक होती है? बोन फॉर्मेशन इज नेवर कंप्लीट। वो आप जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बोन डेवलपमेंट आपकी, बोन फॉर्मेशन आपकी होती चली जाती हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है मसल डेवलपमेंट। मसल्स कैसे डेवलप होती है? मसल्स मेजरली कब कैसे डेवलप होती है? जब आप न्यूट्रिशन का, जब आप एक्सरसाइज का, दोनों चीजों का पर्याप्त बैलेंस मात्रा में ध्यान रखते हैं, तब आपकी मसल्स जो है वो इंक्रीज होनी शुरू होती हैं। और बेस्ट टाइम कब होता है? जब एक फीमेल जो है, मतलब एक गर्ल चाइल्ड जो है वो 16 से 20 साल में, और मेल चाइल्ड जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होता है, तब आपको ज्यादा फर्क आने लगता है। सो हर उम्र के हिसाब से हमको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो क्या करता है? वो मदर फीड पे होता है, तब उसको उसकी जरूरत होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, 6 महीने बाद हम उसको थोड़ा थोड़ा खिलाने लगते हैं। सो हमारे को यहाँ पे ये समझना है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका पेट छोटा होता है, तो हम जबरदस्ती उन्हें ज्यादा ना खिलाएं जितना, क्योंकि उनका पेट साइज बहुत छोटा है, तो हम उनको छोटी छोटी फीडिंग करें, राइट। और हम उन्हें एडल्ट की तरह बिल्कुल ना खिलाएं, और ये जरूर सिखाएं कि थाली में जितना दिया उतना फिनिश करें। तो हम उन्हें पहले थोड़ा ही दें ताकि वो उसे फिनिश करे, और भूख है तो लें, अदरवाइज ना लें। सो दिस इज द न्यूट्रिशन एज पर एजेस की। हर एज ग्रुप में, एक बच्चे से लेके 18 साल तक के एडल्ट को कितनी कितनी क्या कैलोरीज की जरूरत है, आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हैं, आप अपने बच्चों को दिखाइए, और उसके हिसाब से अपने कोच से बात करके उनकी जो फुल डे की मील है उसको उस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं कि इतनी कैलोरीज मिनिमम उनको हमने देनी है। अब क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में क्या आते हैं? न्यूट्रिशन में आते हैं हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। हमने पढ़ा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या कहता है? कि 40% डाइट हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, 30% फैट से, और 30% प्रोटीन से आना चाहिए। लेकिन उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या असर आता है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे बच्चों की हेल्थ पे? क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ा लेते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, या मोबाइल स्क्रीनिंग, या लैपटॉप टैबलेट, ये सब चीजें ज्यादा चलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को वो रिस्ट्रिक्ट करना है थोड़ा सा। और हम जानते हैं कि कौन कौन से वाइटामिन हैं जो हमारे को हेल्दी रहने में मदद करते हैं, हमारी चाइल्ड हेल्थ में मदद करने वाले, हमारे बच्चों की सेहत में फर्क लाने वाले। विटामिन ए, और इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जो नीचे पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। कुछ वेज सोर्सेज हैं, कुछ इसमें हमारे नॉन वेज सोर्सेज हैं। सो विटामिन ए क्या करता है? हमारे विजन को अच्छा रखने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करता है, और इन्फेक्शन से फाइट करने में हमको विटामिन ए मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है? हमारे गम्स को, मतलब हमारे मुंह में जो गम्स हैं उनको, उनके लिए एसेंशियल है, आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और विटामिन, आजकल तो विटामिन सी बहुत सारा मिलता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऑरेंज आ रहे हैं, बच्चे के फेवरेट होते हैं। सो वो उनको आपको विद फाइबर खिलाना है। तो क्या करते हैं ना हमारे प्यारे छोटे बच्चे, वो उसके ऊपर का वो धागा उतार देते हैं, तो वो धागा नहीं उतारना है। ओहो, वैशाली मैम की जो बेटी है वो ऐसे करके मुस्कुरा रही है, लगता है धागा उतारती है। धागा उतारना नहीं है, ठीक है, उसके साथ खाना है, बिकॉज वो बहुत अच्छा फाइबर है जो हमारे को उस खाने से मिलता है, राइट। सो विटामिन डी की जरूरत है हमारी हेल्दी बोन्स के लिए, क्योंकि बच्चों की एज है, बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ती है, पढ़ाई करते हैं, है ना।
और हमारी टीथ की डेवलपमेंट के लिए उनके बच्चों की। और छोटे बच्चे जो होते हैं जब दांत निकाल रहे होते हैं उस टाइम पे भी उनको विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत होती है। सो आयरन की जरूरत होती है। आयरन क्या करता है? आयरन हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिक हो जाते हैं बच्चे देखा होगा ना आपने, किसी किसी के चेहरे पे येलो हो जाता है बच्चा का फेस, आईज येलो होने लग जाती हैं। और अगर आप हाथ ऐसे पकड़ो तो वो रेड नहीं होती, फिंगर्स आगे से वो येलो ही रहती हैं। मतलब कुछ कुछ सिम्टम्स से हमें पता लगने लगता है कि शायद बच्चे का आयरन कम हो रहा है। स्पेशली हमको क्या करना चाहिए, जो जितनी भी गर्ल चाइल्ड हैं हमारे पास, क्योंकि जब एक एज आती है जहाँ पे उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, 11 12 13, आजकल तो इसी एज ग्रुप में पीरियड स्टार्ट होते हैं। हर महीने जब उनका ब्लड लॉस होता है तो हमारे को उनका आयरन इंटेक का ध्यान स्पेशली ज्यादा रखना चाहिए। क्योंकि आज हम एज अ एडल्ट, एज अ मदर, एज अ फादर, हमें पता है कि आजकल के बच्चों को हम जो खिलाना चाहते हैं और वो जो खाते हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का गैप है। तो वो गैप को हमें फुलफिल करते रहना है, स्पेशली उनका और ज्यादा ध्यान रखना है। राइट। सो आयरन कंटेंट, क्योंकि जब आयरन की कमी होती है ना तो बच्चा टायर्ड ज्यादा फील करता है और हर टाइम थका हुआ रहता है। स्कूल से आके, कॉलेज से आके वो ऐसा बोलता है, अरे मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। बोला कभी किसी बच्चे ने ऐसे कि अरे हम तो स्कूल पढ़ के आए हैं, बहुत थक गए? आप उनको एक बार कह दो बस थोड़ा सा कि बेटा ये रख दो, नहीं मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। सो वी नीड टू चेक समटाइम्स उनके, ओहो वो बच्चा कह रहा है मैं बोलता हूँ राजहंस सर की आईडी से। ऐसा पूरे कितना मजा आता है ना ऐसे बोलने से, है ना? तो नहीं नहीं, आप एनीमिक नहीं हो, आप तो जानबूझ के ड्रामा करते हो ताकि काम ना करना पड़े। राइट। सो आयरन का हमें ध्यान रखना है। राइट। और उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स का ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, हमारी स्किन हेल्थ के लिए बच्चों की इम्पोर्टेंट है। और इसके वेज नॉन वेज दोनों सोर्सेज हैं जिनसे आप उनसे पूरा कर सकते हैं उनकी डेली डाइट में डाल के। ऑफ कोर्स कैल्शियम भी अगेन चाहिए हमारे मसल एक्शन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन्स के लिए। वो सब चीजें चाहिए। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज वो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद कर रहा होता है आपको। वो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हमको मदद करता है जिंक जो है। ठीक है। अब बारी आती है कि कितना सोना चाहिए, है ना? कि क्या हर एज ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को कितना एटलीस्ट एक नींद लेनी चाहिए, सो दैट उनकी जो लाइफ है वो, क्योंकि जब हम अच्छा सोते हैं, बिकॉज नींद इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स इन अवर 7 पिलर। अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, रेस्ट नहीं दे रहे हैं बॉडी को, तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ऐसा फील किया है कभी किसी ने कि अगर नींद पूरी ना हो तो अगले दिन हम सुबह टायर्ड फील करते हैं? सो नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर जिसका हमें ध्यान रखना है। एंड यस, एक्सरसाइज करनी भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है। सिर्फ स्कूल जाना या सिर्फ ट्यूशन जाना, उससे एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज मतलब आपको जो चीज पसंद है आप वो करो। आपको डांस करना पसंद है, आपको एरोबिक्स पसंद है, आपको साइकिलिंग पसंद है, आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप एकेडमी जाओ। सो ऐसा करेंगे तो हम हेल्दी रहते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं। सो कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमारे को सीखनी चाहिए, जिसका सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? 2 टाइम ब्रश। तो लिख लो अपनी डायरी में, सुबह शाम, मतलब सुबह और सोते टाइम हमें ब्रश करना जरूरी है। रोज नहाना जरूरी है, नहाते हर दिन है। और ऐसा नहीं होता कि जिस दिन छुट्टी है तो नहाए क्यों, तो उस दिन भी नहाना होता है जिस दिन छुट्टी होती है। आजकल बच्चे ऐसा बोल देते हैं आज स्कूल नहीं जाना है तो आज क्यों नहाए। तो स्कूल जाने का मतलब नहाना नहीं होता है, डेली नहाना है। ठीक है। अपने बालों का ध्यान रखना है, सुंदर सुंदर अपने हेयर रखने हैं, अपने पैरों का, हाथों का, अपनी अपनी बिलोंगिंग्स का, हर चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कफ कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए आपको हैंकरचीफ भी यूज करना है, ताकि वो इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। बट द द वो कहते हैं ना, एक बहुत एक और बड़ी सच्चाई है जो वो कहते हैं बहुत कैसे बताऊं मैं आपको, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए चिंता का कारण है। बट दिस इज द मेजर रियलिटी कि बच्चे आज जंक की तरफ और ड्रिंक्स की तरफ, मीठे की तरफ, इन सब चीजों की तरफ बच्चों का जो झुकाव है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने अपने आसपास सुना ही होगा कि बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, प्री डायबिटिक हो रहे हैं, थायराइड हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल। सुना है आप में से किसी ने ऐसा?
कि आपके आसपास बच्चों को, अभी हमारे यहाँ फरीदाबाद में हमने कुछ ही टाइम पहले सुना है कि 11th के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया और वो स्कूल में ही उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज वेरी वेरी अनसर्टेन एंड दिस इज वेरी, मतलब वो कहते हैं ना, एक पेरेंट के लिए बहुत ही दर्दनाक बात है ये। सो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें चिंता का कारण एक्चुअली हैं। और हमारे को अपने बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा बच्चा सबसे पहले हमारे नाम को आगे ले जाने वाला है। फ्यूचर में हमारी जनरेशन आगे हमारे बच्चों से चलने वाली है, और फिर हमारी कंट्री जो है वो हमारे बच्चों से चलने वाली है। आज हम अपनी कंट्री के एक अच्छे हेल्दी सिटीजन हैं, बिकॉज हम इस कम्युनिटी में आ गए, हम अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी एक हेल्दी कम्युनिटी में रह रहे हैं और हेल्दी सिटीजन बने। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी हैबिट्स के ऊपर काम करें। ठीक है। शुगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शुगर बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर अभी नाम लूँ तो सब मुस्कुराने लग जाएंगे बच्चे, तो इनके तो ऐसे हो जाएगा, कहीं ऐसा ही ना बोल दें कि अभी खिला दो, तो अभी कोई नाम नहीं लेने वाले हैं। राइट। सो जिस तरीके से हम ये सब चीजें कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में बच्चे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। बच्चों की ग्रोथ ना होने का, डेवलपमेंट ना होने का, उनका माइंड डेवलप ना होने का, और वो उनकी एफिशिएंसी को, वो उनकी हाइट हाइट नहीं बढ़ती है इस चक्कर में, है ना। अब वो ज्यादा अच्छे से चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं बहुत देर तक। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी होता है जब वो माल न्यूट्रिशन के केस में जा रहे होते हैं। सो हमारे को उन सब चीजों का ध्यान रखना है, और इस सब में जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है हमारा जंक। मतलब जितना इजीली अवेलेबल है ना। बच्चों का झुकाव इस तरफ ज्यादा हो रखा है। क्यों हो रखा है झुकाव इस तरफ ज्यादा? बिकॉज वो जो देखते हैं टीवी पे, है ना, जो विजुअलाइजेशंस देखते हैं उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे को क्या करना है, उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना है। और दूसरा, हमको उनको एजुकेट करना है कि इस खाने से हमें क्या मिल रहा है। बिकॉज जैसा इस पे लिखा है कि वाई फास्ट फूड इज नॉट हेल्दी, फास्ट में से एस हटा दीजिए, तो फास्ट क्या बन जाता है, जितना फास्ट वो अंदर जाता है उतनी जल्दी वो फैट बन जाता है। तो क्या हम चाहते हैं कि हम इस खाने को खाएं और हम ओवरवेट हो जाएं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे बच्चे भी नहीं चाहते कि हम ओवरवेट हो जाएं। तो इसीलिए हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड में क्या है, ज्यादा नमक, ज्यादा सोडियम, ज्यादा फैट, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस, वेट गेन होने के चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस। सो ये सब चीजें क्या है, बिकॉज उस सब में क्या डला हुआ है, सब में मैदा डला हुआ है ना। सो वो सब चीजें उनको इंजरीज की तरफ लेके जा रही हैं, वो सब चीजें उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रही, जिसके वो कतई भी हकदार नहीं है। वो छोटे बच्चे हकदार है हंसते मुस्कुराते जीवन को जीने के लिए। उनका जो काम है, पढ़ाई करें, एक अच्छा नाम रोशन करें अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का, अपने घर का। तो वो उनका काम है, तो वो मेडिकल कंडीशंस की तरफ नहीं जाने चाहिए। सो जंक हमको उस तरफ लेके जा रहा होता है। एंड दिस इज द इंडियन हेल्थ करंट सिनेरियो, जहां पे अगेन वही है कि जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो रिस्क बढ़ता जा रहा है। जैसा अभी हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, किडनी प्रॉब्लम्स का, ये सब चीजें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। एंड यस, ऐसी मैगजीन्स, ऐसे न्यूज